नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक जंगल के बारे में जो कि छत्तीसगढ़ की प्रकृति को इस प्रकार से समेटा हुआ है कि इसके उजड़ने से यहाँ पर विभिन्न पशु पक्षियों से लेकर के मानव संसाधन तक प्रभाव पड़ सकता है और इसके कारण आने वाले भविष्य में क्षति देखने को मिल सकती है। पर्यावरण नष्ट होते जा रहा है। नष्ट होने का कारण भी पेड़ पौधों की कटाई से लेकर के यहाँ पर नदी नालों पर भी इसका बुरा से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हसदेव अरण्य जंगल के बारे में। और हसदेव एक नदी भी है। नदी के किनारे सटा हुआ जंगल छत्तीसगढ़ के कोरबा और सरगुजा आंचल से कहीं न कहीं घिरा हुआ है। इन्हीं जिलों के बीच से गुजरता हुआ ये जंगल और नदियों में कहीं न कहीं घनघोर जंगल जो कि साल का पेड़ इस कदर देखने को मिलता है। यहाँ पर चिड़िया भी जब चहचहाती है तो लगता है कि ये छत्तीसगढ़ की गौरवान्वित एक विशेष कह सकते हैं कि विशेष प्रगति और विशेष गौरवपूर्ण करने की इस सोचने को लेकर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित महसूस कराता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें कि हसदेव अरण्य की कहानी शुरू कैसे होती है, लगभग जब बीजेपी की सरकार थी तब से अंडानी ने, जो कि एक भारत के बड़े व्यापार के रूप में, बड़े व्यापारी के रूप में उनको जानते हैं अंडानी, और उन्हीं से कहीं न कहीं ये जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सहारे राहुल गांधी तो आखिर कहते ही हैं अपने भाषण में कि अंडानी को मोदी ने अपना पूरा बेच रखा है। उनकी दोस्ती इस कदर है कि कहीं पर भी अगर जंगल उत्खनन का कार्य करना हो सके तो मोदी जी सीधे अंडानी को दे देते हैं, चाहे भारत का कोई भी जगह हो। उसमें से एक जगह है छत्तीसगढ़ भी। छत्तीसगढ़ में 2015 में लगभग बीजेपी की सरकार थी और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय से ही आवेदन दिया जा गया था कि हसदेव अरण्य के जंगलों को काटा जाएगा। लेकिन इसमें मुख्य तौर पर अगर भूमिका रहता है तो ग्रामीणों से जब तक सहमति न हो तब तक आप जंगल का पेड़ एक भी नहीं काट सकते हैं। ग्रामीण तौर पर अगर हम बात करें, ग्रामीण ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का अनुमति जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर जिस ग्राम सभा के अंतर पंचायत के अंतर्गत जो भी जंगल आ रहा है तो वहाँ पर अनुमति लेकर के पेड़ कटाई होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो उस मान्यता प्राप्त के अनुसार पेड़ों की कटाई चालू हो गया। जब चालू हो गया तो ग्रामीण विरोध करने लगे। विरोध करने के साथ साथ वहाँ पर तमाम अधिकारी कर्मचारी सब के सब मौजूद थे और वहाँ पर जब रोक लगाने की बात आई तो सोशल मीडिया पर इस कदर छा गया हसदेव अरण्य जंगल बचाओ, और काफ़ी पेड़ों की, लाखों पेड़ों की कटाई हो चुकी थी। फिर भी जब विरोध हुआ, ग्रामीण उतर आए धरातल पर और पेड़ों की रक्षा करने के लिए अपना जान दांव पर लगा दिए। तो इस कदर से फिर से ग्रामीणों ने हसदेव अरण्य के जंगलों को वहाँ पर रोका, कटने से रोक दिया। और जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम रुक गया और पेड़ों पर कहीं न कहीं जो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके जिस प्रकार से तुरंत अनुमति पास करके कटाई हो रहा था, 5वीं अनुसूची के अनुसार ग्रामीणों से अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि बड़े व्यापारियों का सीधे कनेक्ट होता है बड़े अधिकारियों से, बड़े नेताओं से, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के जंगलों को बचाने में काफ़ी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे ही 2023 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार रहने के बावजूद ही अब फिर से अंडानी ने छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों पर अपना अधिकार जमाने का कोशिश कर रहा है। फिर से पेड़ों को कटवाने की कहीं न कहीं बहुत सारे से पेड़ तो कट ही चुके हैं, लेकिन फिर से ग्रामीणों का विरोध जारी है। अभी इस कदर से जारी है कि वहाँ पर उत्खनन तो हो ही गया है, कोयले को निकाला जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है कि यहाँ पर हर प्रकार से प्राकृतिक चीज़ों का संतुलन बना हुआ है। यहाँ पर समस्त वो चीज़ पदार्थ जैसे कि आयरन, लोहा, बॉक्साइट, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। इसको लेकर के अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भंडारता है, कह सकते हैं कि विशेष विशालकाय ऐसे पदार्थ है छत्तीसगढ़ के इस जमीन के अंदर कि यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ एक संपन्न राज्य है भारत का, हम कह सकते हैं। और इस राज्य से यहाँ की वस्तुओं को कहीं ना कहीं उत्खनन करके ले जाना, दूसरे राज्यों में बेचना
यहाँ पर यहाँ की संकट में डालना है। मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक तौर पर संकट में देखा जा सकता है भविष्य में, क्योंकि इस प्रकार से उत्खनन होगा कि यहाँ पर ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि हंसदेव के जंगलों में इस कदर कोयला है कि यहाँ पर आप कई सालों निकालेंगे तो भी यहाँ पर ख़त्म होगा ही नहीं, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। लेकिन अभी ग्रामीणों का फिर से विरोध जारी है। 10,000 लगभग घर हैं जंगल के किनारे, वो सब उजड़ जाएगा। हंसदेव नदी पर जो नदी का जो पानी है उसका भी स्रोत कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा और कोयला के उत्खनन से भी कई प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। पेड़ों को कटने से बरसात की भी समस्या आएगी और भी अनेक समस्या है, आप बिल्कुल जान सकते हैं। तो आइए मिलकर के सब हंसदेव के बारे में आवाज़ उठाते हैं। ग्रामीणों का विरोध में हम भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब तक आप सब एक साथ मिल करके हंसदेव के जंगलों की कटाई पर जब तक रोक नहीं लगाएंगे तब तक हमारा छत्तीसगढ़ का पर्यावरण इस कदर से अच्छा नहीं हो सकता है, बेहतर नहीं हो सकता है, भविष्य में खतरा हो सकता है। तो हम सबको मिल करके एक अपील वीडियो आप लोग बनाइए कि इस कदर हंसदेव जंगल की कटाई को रोका जाए। एक हैशटैग लगाइए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों पर भारत के अनेक जगहों से कमेंट सुनने को मिलता है कि जंगलों को बचाया जाए। तो आप सब जब एक साथ मिल करके आएंगे तो जरूर बचेगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट से डालें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब